वक्त के साथ साथ बहुत से चैलेंजेस हमने भी देखे। अगर आपने ज़िंदगी में एक मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवा रखा है तो फिर कोई आपको नादरा के दफ्तर आने की ज़रूरत किसी रेगुलर काम के लिए नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए ये बड़े आराम से सहूलतें सारी हासिल कर सकते हैं। तो सारे मेजर सेंटर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी इसी एप्लीकेशन के ज़रिए मिल सकती है। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या फिर रीन्यू कराना हो या दीगर अहम शनाख्ती दस्तावेज का मामला, तो लंबी लंबी लाइनों में लगना एक बड़ा चैलेंजिंग और मेहनत तलब काम होता है और ऊपर से बार बार दफातर के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। मगर लंबी कतारों में लगने और दफातर के चक्कर लगाने की परेशानी खत्म हो गई है, क्योंकि नादरा ने 23 साल के बाद कवानीन में बड़ी और इनकलाबी तरामीम करते हुए शहरियों को ऑनलाइन सहूलियात मुतारिफ कराने का फैसला किया है। अब पाकिस्तानी शहरी घर बैठे अपनी शनाख्ती मालूमात से मुतालिक तमाम सर्विसेज नादरा की मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल के जरिए हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये जदीद निज़ाम न सिर्फ वक्त की बचत करेगा बल्कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को भी बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक बनाएगा, ताकि शहरियों का डाटा महफूज और हर अमल शफाफ हो। बच्चों की पैदाइश के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनियन काउंसिल में इंदराज को लाजमी करार देकर जाली इंदराजात की रोकथाम को भी मुमकिन बनाया जाएगा। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऑनलाइन सहूलियात से शहरी फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नादरा के तर्जुमान सैयद शबाहत अली। बहुत शुक्रिया शबाहत आपकी मौजूदगी का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नादरा की जानिब से 23 साल बाद बड़ी तब्दीलियाँ देखी गई हैं, तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन का निज़ाम था सन 2000 से पहले वो नॉन कंप्यूटराइज था। हमारे पास हाथ से लिखे हुए शनाख्ती कार्ड होते थे। 25 साल पहले जब नादरा का क़याम अमल में आया तो हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम एक ऐसा रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ़ करवाएँ जो तमाम तबके के लोगों को, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी लैंग्वेज से उनका ताल्लुक़ है, दूर उफ्तादा इलाके में रहते हैं या शहरों में, उन सब के लिए एक ऐसा निज़ाम हो जो आसानी के साथ उनको रजिस्टर कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बहुत से चैलेंजेस हमने भी देखे और हमें ये महसूस हुआ कि सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स हैं जिनका बाज़ लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये फ़ायदा उठाकर कई किस्म के नुकसान शहरियों को हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उनसे बायोमेट्रिक अटेस्टेशन करवा के लोग उनके ख़ानदानों का हिस्सा बन जाते हैं। एक और बड़ा मसला ये था कि 18 साल से जो कम उम्र शहरी पाकिस्तान के हैं उनका कोई तस्वीरी शनाख्त का निज़ाम हमारे पास नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ तस्वीरी शनाख्त का निज़ाम नहीं था तो उसका मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट है जिसको आप CRC या बेफॉर्म कहते हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बेफॉर्म, और उसमें आपके टोटल बच्चों का नाम और उनकी जिन्स दर्ज है। अब उनकी को तस्वीर के साथ आप वेरीफाई तो कर नहीं सकते। सो बाज़ इलाकों में लोगों ने 12-12, 14-14 बच्चे भी रजिस्टर करा रखे होते थे और फिर उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जन्म ले रहे थे। इस सारी तब्दीलियों का अगर आप पूछें कि ओवरऑल बहसीत मजमूई मकसद क्या था, तो अपने रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शफाफ बनाना, शहरियों को ये हक देना कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन को समझ भी सकें। जानना चाहेंगे कि नई डिजिटल पॉलिसी के तहत कौन कौन सी नादरा की सर्विसेज हैं जो कि शहरियों को घर बैठे उनके डोर स्टेप पर दस्तयाब होंगी, और कौन सी ऐसी सर्विसेज मखसूस हैं जिनके लिए उन्हें दफातर जो है नादरा के लाजमी विजिट करना पड़ेंगे? अच्छा, अगर आपने ज़िंदगी में एक मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवा रखा है, यानी 18 साल की उम्र के बाद जो पहली दस्तावेज आपको इशू होनी है वो हो चुकी है, तो फिर कोई आपको नादरा के दफ्तर आने की ज़रूरत किसी रेगुलर काम के लिए नहीं है। आपने अपने पते में तब्दीली करवानी है, आपने अपना कार्ड दोबारा अप्लाई करना है, आपने अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हासिल करना है, नाइकॉप अप्लाई करना है, जो कुछ भी करना है वो आप बड़े आराम से इस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है, गूगल और एंड्रॉयड दोनों पर ये ऑलरेडी मौजूद है, लाखों उसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो आप उसके ज़रिए ये बड़े आराम से सहूलतें सारी हासिल कर सकते हैं और कतार में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बिलफर्ज आप फिर भी आपकी तसल्ली नहीं है और आप सेंटर जाना ही चाहते हैं तो आपको तकरीबन जो सारे मेजर सेंटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी इसी एप्लीकेशन के जरिए मिल सकती है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वहाँ जब पहुँचेंगे उस टाइम पे तो आप ही का इंतज़ार हो रहा होगा और आपको किसी क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं होगी।
अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान शनाख्त का जो एक प्रोसीजर होता है उसकी तस्दीक कैसे की जाएगी, अगर प्रिसाइजली बता सकें। जी बिल्कुल। आप जब अप्लाई करते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए तो पहले सूरत हाल ये होती थी कि आपको किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर की अटेस्टेशन चाहिए होती थी। अब ये मामला हमने बड़ा आसान कर दिया। अभी मामला ये है कि आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव आपको अटेस्ट कर सकता है। यानी अगर बेटा अप्लाई कर रहा है तो माँ या बाप में से कोई एक भी उसकी बायोमेट्रिक अटेस्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद उसका कार्ड बगैर किसी प्रॉब्लम के डिलीवर हो जाएगा। अच्छा शबाहत, अक्सर लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता। आपको पता है कि ख्वानदगी की शरह कितनी है, तो मोबाइल ऐप के ज़रिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त या फिर तजदीद का अमल किस हद तक सिंपल है और किस हद तक सेफ है? पहले मैं सेफ्टी की बात करूंगा जी। जो आपका डाटा है जाहिर है वो सबसे सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर आपके डाटा तक का एक्सेस दूसरे लोगों तक हो जाए तो इससे बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। सो ये जो एप्लीकेशन है ये आपका फिंगर प्रिंट लेती है, यानी आपके उंगलियों का अक्स लेती है, आपके चेहरे का अक्स लेती है और उसको मैच करती है। पहले जो हमारे पास रजिस्ट्री, चूँकि मैंने आपसे कहा कि पहली मरतबा अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनवा रखा है तो आप इस एप्लीकेशन से फैज़याब हो सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो वो आपके उस इमेज के साथ उसको एक दफ़ा टैली ज़रूर करेगा और उसके बाद आपको प्रोसीड करवा के देगा। सिमिलरली इस एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की हमने सहूलत नहीं दी, ताकि आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं और वो पिक्चर्स में चला जाता है और उसका फिर कोई बैकअप किसी क्लाउड पर पड़ा होता है तो वहाँ से भी आपका डाटा लीक हो सकता है। जो दूसरी बात रही कि इसको आसान कितना बनाया गया है, तो आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। ये एक मरतबा जब आप अपनी फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे देते हैं तो ये आपके फेस के उससे अनलॉक हो जाता है और आपको बिल्कुल आसानी के साथ सामने एक डैशबोर्ड है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, मैंने CRC बनवाना है या मैंने FRC के लिए अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन का हमने उर्दू वर्जन भी दे दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको आसानी से पहुंचा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि आसान है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म का ख़ास स्मार्टफोन तो नहीं चाहिए पर्टिकुलरली, एक तो ये बता दीजिए, और साथ ही साथ शहरियों के डाटा को महफूज करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, नए इकदाम? पहले जो आपने बात की कि जो ये एप्लीकेशन है इसको अगर आपने यूज़ करना है तो ये कितनी आसान है, उस हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस्तेमाल करते हुए और आपको लग रहा है कि आपको इसका प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा तो नादरा का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है @नादरा ऑफिशियल, और आप उस पर चले जाएं। उस पर पाक आईडी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हमने कस्टमर सर्विसेज, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो हमें बताता है कि लोग कौन से मरहले पे शिकायत ज़्यादा कर रहे हैं। उन तमाम शिकायत जहां लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है हमने उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेटरी सीरीज बना रखी है। सो आप वहाँ उसको प्ले करते रहें यूट्यूब पे और आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि आपने कैसे जाना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है, आपको आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का चैटबॉट जवाब दे देगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी ईमेल या मोबाइल फ़ोन पर 1777 हमारी हेल्पलाइन है, उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि शहरियों के रजिस्ट्रेशन के जो डाटाबेस है उसको मजबूत करने के लिए या उसको महफूज करने के लिए क्या इकदाम किए गए, तो बहुत सारे इकदाम हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे वो तमाम सर्वर्स, हमारे वो तमाम कंप्यूटर्स जिनके ऊपर शहरियों का डाटा मौजूद है, हमने उनको इंटरनेट से अलहदा कर रखा है और उसके बाद जो उनका आपस में जो ताल्लुक है उसके लिए काफ़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोटोकॉल्स मुतारिफ करवाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में हमने एक बाकायदा हमारा साइबर सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम उसको कहते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट हमने बनाया है जिसका काम ही है कि इदारे की साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और उसके अलावा हमने डिज़ास्टर रिकवरी का एक मुकम्मल प्लान बना रखा है, क्योंकि ज़ाहिर सारी सहूलियात जो आप दूसरी गवर्नेंस से रिलेटेड लेते हैं। अच्छा बिल्कुल, ये सारी सहूलियात के बहुत से इनिशिएटिव्स फिंगर टिप पर हैं शहरियों की। लेकिन ज़रा ये भी बता दें कि ये जो बच्चों की पैदाइश का मामला है और फिर ये यूनियन काउंसिल में जो इंदराज कराना पड़ता है, ये डिजिटल क्यों नहीं हो सका और ये यूनियन काउंसिल में इंदराज कराने का आखिर मकसद क्या है? सबसे पहले जब एक शहरी के घर कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको पहले स्टेप पे यूनियन काउंसिल जाना होता है और वहाँ पर वो यूनियन काउंसिल, वो तहसील, वो ज़िला और इवेंचुअली वो सूबा अपनी
जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपने शहरियों को शुमार करता है कि जी हमारी जो तादाद है वो इतनी हो चुकी है, और ये यूनियन काउंसिल की सतह तक इस डाटा का होना बड़ा ज़रूरी है। सो जो 4 वाइटल इवेंट्स हैं, यानी कि पैदाइश है, शादी है, तलाक है और वफात है, इसका इंदराज शुरू से ही यूनियन काउंसिल में ही होता रहा है। और ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है ये नादरा के बराह रास्त उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि नादरा नेशनल रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि शनाख्ती कार्ड इशू करता है या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। ताहम इस हवाले से हमने बड़ी मदद की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। सन 2019 के बाद से हमने इस निज़ाम को तकरीबन डिजिटलाइज कर दिया है। सो यूनियन काउंसिल में अब आप जिस भी बर्थ का इंदराज करेंगे, शादी का इंदराज करेंगे, नादरा के पास अपने सिस्टम में उसकी रिफ्लेक्शन ज़रूर आ जाएगी। इन्हें नादरा के इल्म में आ जाएगा कि ऐसा हो चुका है। वो अलग बात है कि आपको नादरा आकर फिर बायोमेट्रिक के साथ इसको रीवेरीफाई करना पड़ेगा। और आगे चल के यही जो एप्लीकेशन आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, बहुत जल्द हम इसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज, डेथ और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन का निज़ाम भी लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि शहरी इस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको अप्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शबाहत, हमें ये भी बताइएगा, नादरा की जानिब से आने वाले वक्त में मजीद कौन सी मजीद डिजिटल सर्विसेज मुतारिफ करवाई गई हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे? जी बताइए। अच्छा, जो नादरा की ये मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं पहले ये बता दूं कि नादरा की जितनी नई सहूलियात आई हैं और जितनी मज़ीद आने वाली सहूलियात हैं वो तमाम इसी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से आनी है। एक बहुत बड़ा इशू जो लोगों को होता है कि वो अपनी फैमिली की प्रॉपर उनको नहीं पता होता कि कॉम्पोजिशन पूरी आ रही है या नहीं आ रही। यानी आपसे भी अगर मैं सवाल कर लूँ कि क्या आपको 100% यकीन है कि आपके बहन भाइयों की तादाद बिल्कुल एग्जैक्ट है और वो एक दूसरे के साथ नादरा के सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं या नहीं हैं, तो आपको शायद इसका इल्म ना हो अगर आपने रिसेंटली अपना FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकलवा रखा। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत जो इन तब्दीलियों में हमने की है वो ये है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे बगैर FRC निकलवाए अपनी मुकम्मल फैमिली कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। ज़बरदस्त। और देखने में अगर आपको लगे कि आपका कोई बहन भाई मिसिंग है, कोई बच्चा मिसिंग है या कोई फ़र्द ज़्यादा ऐड हो गया है जो दर हकीकत आपके ख़ानदान का हिस्सा नहीं है, तो आप यहीं पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद नादरा अपना जो भी काम है वो करेगा। इसके अलावा हमने जो बच्चों के सर्टिफिकेट हैं, जो जिसको हम बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें तस्वीर और बायोमेट्रिक्स का इजाफा कर दिया है। 3 साल की उम्र के बाद जो बच्चे लाए जाएंगे बेफॉर्म के लिए, उनकी तस्वीर ली जाएगी। 10 साल की उम्र के बाद जो बच्चे लाए जाएंगे उनकी तस्वीर के साथ साथ उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह 14 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी मोबाइल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी सर्विस का इजरा करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है डिजिटल ID है। इसकी तफसीलात में इंशाल्लाह शेयर करूंगा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका ज़रूर इंशाल्लाह। सैयद शबाहत अली, हम आपको उस मौके पर फिर दोबारा से जो है वो मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया।